बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर शो पाकिस्तान टाइम, तव्हांजो पंहिंजो शो। ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त हर हफ़्ते असां आचर जो लाइव हूंदा आहियूं ऐं तव्हां सां गॾु घर भातियुनि जीअं तव्हां सां गॾु शामिलु थींदा आहियूं। ऐं हिन हफ़्ते बि असां रमज़ान जे हिकिड़ो स्पेशल जेके असांजे प्रोग्रामनि जो हिकिड़ो चयो वञे त हिकिड़ी कैंपेन वंगी आहे त असां मिर्गी ऐं एपिलेप्सीअ जी अवेयरनेस जे हवाले सां ही प्रोग्राम्स आहिनि ऐं उन ते असां ॻाल्हाईंदासीं। उन ते असां सां गॾु हिकिड़ा मुअज़िज़ डॉक्टर साहिबा बि आहिनि, महिमान बि आहिनि जिन सां असां उन हवाले सां वधीक अवेयरनेस जेका आहे उहा स्प्रेड करण जी कोशिशि कंदासीं, फैलाइण जी कोशिशि कंदासीं। ऐं जेके बि असांजा ॾिसंदड़ आहिनि, उमेदु आहे त उन्हनि खे इन मां काफ़ी मदद मिलंदी, काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलंदी। ऐं जीअं इन सां गॾोगॾु मां चाहींदसि त असांजा जेके मसीही भाइरूं ऐं भेनरूं आहिनि उन्हनि खे मां ईस्टर जूं मुबारकूं ॾींदसि, खोड़ सारियूं मुबारकूं हुजनि। ऐं जीअं त पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हिकिड़ो आज़ादु मुल्क आहे ऐं हिते असां सभई पंहिंजनि मज़हबनि कंहिं बि मज़हब सां लाॻापियल केर बि अगरि फ़र्दु आहे त उहो आज़ादु फ़र्दु आहे ऐं उनखे पूरा हक़ ऐं फ़र्ज़ु आहिनि त उहो पंहिंजी ज़िंदगी पंहिंजे हिसाब सां गुज़ारनि ऐं उनजी असां पूरी इज़त कंदा आहियूं, रिस्पेक्ट कंदा आहियूं। ऐं उहे असांजनि भाइरनि भेनरुनि वांगुरु आहिनि, पंहिंजे घर भातियुनि वांगुरु ई आहिनि। सो इन सां गॾोगॾु प्रोग्राम जी शुरूआति कजे थी। ऐं जीअं त हिकु ॿिए घर भातियुनि जूं ख़ुशियूं हिकु ॿिए सां लाॻापियल हूंदियूं आहिनि त ईअं ई ॾुखनि ऐं सुखनि में असां गॾु हूंदा आहियूं, जेका पाकिस्तान जी हिकिड़ी ख़ूबसूरत अलामत आहे। ऐं इन ई अलामत जो हिकिड़ो पासो इहो बि आहे त असांजे प्रोग्राम में हर सूबे जी नुमाइंदगी हूंदी आहे। हर सूबे सां लाॻापियल असां सां होस्ट जेके हूंदियूं आहिनि उहे तव्हांखे वेलकम कंदियूं आहिनि, पंहिंजी मिठड़ी ॿोलीअ में तव्हांखे वेलकम कंदियूं आहिनि। ऐं असांजा जेके बि हर सूबे में वेठल कंहिं बि ज़ुबान सां लाॻापियल जेके बि असांजा भाइर आहिनि ऐं भेनरूं आहिनि जेके ॾिसनि थियूं, उहे लाइव कॉल्स कंदा आहिनि ऐं असां सां गॾु शामिलु हूंदा आहिनि। सो हिकिड़ी तमामु ख़ूबसूरत असांजे प्रोग्राम जी हिकिड़ी वाइब थींदी आहे, मां चवंदसि जेका पॉज़िटिविटी आहे उहा हिकिड़ो मैसेज ॾिए थी, यकजहतीअ जो मैसेज, यूनिटीअ जो मैसेज ऐं पंहिंजाइप जो मैसेज। सो इन मैसेज खे अॻिते असां वधाईंदासीं। अॻिते इनशाला रमज़ान बि हलनि था पिया, ॾाढा ख़ूबसूरत मज़ेदार, ख़बर कोन थी पवे त कीअं गुज़रंदा था वञनि। ऐं काफ़ी रोज़ा बि ॾाढा मज़ेदार ऐं सुठा था गुज़रनि मौसम जे हवाले सां। ऐं उमेदु आहे त तव्हांजा बि रोज़ा सुठा गुज़रंदा हूंदा ऐं अलाह साईं क़बूल कंदो। सो प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था। हाणे हलूं था असांजी पंहिंजी ख़ूबसूरत होस्ट ख़दीजा ॾे। सो ओवर टू KPK Khadija. Thank you so much, Bach. You are looking so beautiful. Assalamu alaikum, pakhair ragli Pakistan. Zataso host Dr. Khadija. Taso to program Pakistan Times ke har kale bayam. उम्मीद लरम ची तासो पवाड़ा खपल कोरो के खुशहाल खैरो आबाद भई और ढेर आफियत वाल म्यास्ता और दा हफ्ता ब मुतेरा कड़ी हुई ची वले बन तेरी जी दा आफियत वाला हफ्ता ची मुझको ओस रमज़ान म्यास्ता तेरव लगे हो और माशाल्लाह ढेर शा तरीके चा यो रोज़ा मुझ अखपल तेरव लगे हो और ढेर शा तरीके चा ब्रजे तेरी जी लगे दी और पूरा कोशिश कर लगे कि चूने ज़्यादा अजर सवाब अखिस्तायसु हागा दी मुझ व गटू दा म्यास्ते के अगर अजर सवाब और नेकी खबर कीजिए लगे देखो बेबा पाकिस्तान टाइम्स शाता बचरंग पाती जी तासो दिपारा हाई दिपारा ही मुझ तासो दिपारा दगा पूरा रमज़ान म्यास्ते के चलोर हफ्ते दिपारा तासो दिपारा सिर्फ मिर्गई पर हवाले एपिलेप्सी पर हवाले अवेयरनेस प्रोग्राम एहतमाम कर दी और हर हफ्ते मुझ तासो दिपारा यो डॉक्टर ताखपल स्टूडियो के इन्वाइट कयो उसू ची हगा दी तासो द दरवाशी थी दाद बीमारी यो सिर्फ बीमारी दा और ढेर आराम से दी हाई इलाज के दायसी और दा काबिल इलाज दा और हाई बारी के है जो अलग अलग किस्म खबर सवीदी मिथ जोड़ दी हगा दी तासो तो पता वो लगी जी है दासे चिशे नवीसी। अच्छा नन जो मुझे स्टूडियो के डॉक्टर साहब मौजूद है हगा तासरा अवल हाँ खबर करी दा और तासो ढेर हगा ता अप्रिशिएट करो हाई दी पारा मुशरा नन हगा वलदा हाँ मौजूद है हगो सर वो लाजमी खबर करो लेकिन हगा चा अवल तासो दरवाशो ची मुझ पातेजू पाकिस्तान के कम के हर सूबे नुमाइंदगी मुझ प्रोग्राम के यहाँ कीजिए और हर कल्चर से रिलेटेड और हर मजहब से रिलेटेड कम हाँ खलक मुझ पाकिस्तान के पातीजी उसी दी हगो मुझ हगो नहीं ख्याल करो उसे हाईदी पारजा अखपल मसीही ब्रादरान खोइंदो व्रणो ता वाड़ो ता दी ढेर ईस्टर बारकीवर कोमा और उम्मीद लरम ची हगा ढेर खुशहाल भी हाईदी पारा चरंग हगा मुझ रमज़ान दी पारा खुशहाली ची मुझ हगो दी पारा ढेर खुशियो ची तासो खुशियानो के मुझ तासो सरा गड वलाड़ियो। अच्छा खबर ब मुझ नूर हाँ वकू और तासो तदी तासो सवाल जवाब हाँ लाजमी दरको कम जो तासो लास्ट टाइम हम मुझता ऑफ द कैमरा पुछता न कड़ी हुई ऑन द कैमरा पुछता न कड़ी हुई प्रोग्राम दी मुझ लाइव भी तासो दी पारा 11 से 1
1 بجے پوری تاسو مجھتا سوال رشول ایسے ہی اچھا نان خو مجھ کے دائسی کالس تاسو نہ پک نہ کو کیونکہ مجھ طرح اول چے دونے زیادہ سوالوں نہ دی کم جو مجھ ڈاکٹر صاحب ہس رکھا وہ مجھ تو پتہ ہی نہ لگی چرنگ 2 گھنٹے تیرے سی خبریں بنور ہم کو باقی بار ڈاکٹر صاحبہ انٹروڈکشن نہ در کو لیکن اول دی مجھ ٹائم سویدے صبح بلوچستان خواتا اول بجو مجھ زمل خواتا بات کے بعد مجھے انشاءاللہ خبر کو. جی زمل. تھینک یو خدیجہ. السلام علیکم. گلی چارو کا شمر وشات کرنی ہوتی پروگرام پاکستان ٹائم انچو کہ اما رمضان دومی اشرے و آخیرہ امیشی گو منگشی صبر و تحمل قوت برداشت میں ہر عمل تا نو ظاہر بو گائیں پرچہ کہ اے ماں امے بابت تا پما سک شر رہے اور اما جب گوازینن نے تو اما میں اسپرٹ آگوں گوازینن نے کہ امے تا دے میں وستگے سالو دے میں آؤ کے سالو دے میں پورے زندگی اما میں قوت برداشت اور ہمیں تحمل اور میں صبر آگوں میں اے وقتہ بغازینا شرنگ پہ اور انچو کہ اما ایک گلدستہ ہے وڑا پاکستان پی ٹی وی نیشنل ہے ایک کاوش ہے کہ اما درے ہر زبان مردمانہ یک جا کرتا نندارین تا یہ سکا یک وشے اسٹیپ ہے پی ٹی وی ہے مسکا اپریشیٹ کنی شرا گمشی لوڈ منگشی اما نشتگاں دا اما انچو کہ پورا پاکستان تا ہر مذہب ہے مردم گما ساڑیاں ادا میں ہندو برادریاں ادا میں سکھ عیسائی اور ہر مذہب آگو تعلق داراں ہوتی مذہبی آزادی ہے اما آئینی خیالہ کنا اور مرا خیال کنا گلوٹی پرچہ کہ ہر انسان وتی ای حقوق تو انچو میں مرچی مسیحی برادری ہے ایسٹر مائنا مبارکباد دیں ہوتی پاکستانی اور پاکستان اچ ڈن ارکم مرا چارہ گئے اختا آئینہ ای آئینی سات مبارک بھی اور گمشی لوڈ اما پورا رمضان جو اما کیمپین چلائے نگایا مرگی بابت تا انچو کہ اما زانت پیش دوئیں پروگرامن تا کہ مرگی یک قابل علاج مرض مرگی یک دماغی انچو کہ چیئے شکار بھی کہ آئی وائرنگ تا خلل بھی آکے ایک نیورو ڈس آرڈر فنکشن بیتنگ گوڑا آئی گو مردم مرگی یعنی ایپیلیپسی شکار بھی تو ایک اسی طرح اما زانتکاریں ڈاکٹر لوٹائیں تائنگو گپ پتران کو مرچیو ہمیں بابت تا اما دیما برا عشرہ میں سکا زانتکاریں ڈاکٹر نشتہ میں کرا اما آئی گو گپ پتران کنا مزید سوال جست کنا کہ آچے گوشی بابت تا چیا دیما برا ایوتی گپا تو میں اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتی ہوں ڈاکٹر زری مغل کو دوبارہ سے. آپ کی پریزنس لاسٹ ٹائم بھی ہمیں بہت زبردست اچھا لگا تھا آپ سے بات کر کے اور ابھی بھی ماشاءاللہ ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. بہت خوشی محسوس ہوتی ہے ہمیں آپ جیسی لوگوں کو جن کی ایک خاص ایک کاز ہوتا ہے سوسائٹی میں. جو خدمات آپ جیسے لوگ سر انجام دیتے ہیں وہ ایک بہت ہی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے آپ جیسے لوگوں کا جو تبدیلی اور بہتری اور کچھ انفارمیشن جو ہیلدی انفارمیشن ہو ہماری سوسائٹی میں اور اویئرنیس کے حوالے سے بھی آپ کے کافی کام رہا ہے. جیسا کہ آج کا ہمارا شو آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ مرگی کی اویئرنیس کے حوالے سے بات کریں گے. اس کی ٹائپس ہیں, اس کے جو ہے وہ کیا سائیڈ افیکٹس ہیں اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے مرگی کے پیشنٹس کو اور اس کے ارد گرد رہنے والے ان کے جو ہے فیملی ممبرز ہو گئے, ان کے دوست ہو گئے. تو آپ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں, بہت ہی میں نے پچھلے دنوں یہ سنی اڑتی بات سنی تھی جو مجھے بہت ضروری میں سمجھی کہ مجھے اس پروگرام میں آپ سے اس چیز کو میں کنفرم کرنا چاہوں گی کہ کافی جو ہے وہ ڈاکٹرز کا بھی یہ کہنا ہے کہ مرگی کے بیماری زیادہ پھیل رہی ہے, پیشنٹس کے جو ریشو ہے وہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو از اٹ ٹرو, کیا یہ واقعی اس میں حقیقت ہے یا خالی صرف یہ بھی ایک متھ ہے؟ یہ بھی ایک متھ ہے. اچھا. اور افسوس کے ساتھ یہ متھ میں ہمارے کچھ ڈاکٹر صاحبان بھی شامل ہیں. وہ اس لیے یہ ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو کسی چیز کی پریویلنس یا کتنی اس کی شرح ہے اس کے لیے آپ کو ایک سائنٹیفک اسٹڈی کرنی ہوتی ہے جو کہ پاپولیشن بیسڈ آبادی میں ہوتی ہے. تو ہم نے یہ 1985-86 میں کیا ہوا تھا جو کہ ایک انٹرنیشنل کمبائنڈ لیولز کے اوپر انڈر سپرویژن آف کنگ اسکوائر کے جو بہت ہی ماہر ایپیلیپٹالوجسٹ تھے ان کے انڈر, اور تب ہماری جو فگرز آئے تھے وہ 1% تھے. اچھا.
اب یہ ہوا ہے کہ اس کے بعد سے 2001 سے ہمارا جو NGO ہے وہ ایک بہت ہی مستقل طور پہ مسلسل آگاہی کے پروگرامز کر رہا ہے. تو اس کے 5 سال بعد ہم نے پھر سے وہ پاپولیشن بیس اسٹڈی جو کہ سائنٹیفک ہے وہ ہم نے 85 میں تھا, دس وی ڈیڈ ان 2006. سو اور 2006 میں بھی وہی فگرز آئے ہیں. اب جو ڈاکٹر صاحبان کلینکس میں بیٹھ کے زیادہ پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں, آگاہی زیادہ ہو گئی ہے مریضوں میں, لوگوں میں, تو اب یہ زیادہ آ کے ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں. تو جنرل جو پرسپیکٹیو یا جو ایک سوچ آ گئی ہے کہ اب زیادہ مریض آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ مریض کی شرح بڑھ گئی ہے. مرض کی شرح بڑھی نہیں ہے, مریض کا جو ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر یعنی علاج کروانے کی طرف جو ان کی ذہنیت ہے وہ بہتر ہوئی ہے, شعور آ گیا ہے. تو وہ ہاسپٹلس میں, وہ کلینکس میں ڈاکٹرز کے پاس زیادہ پہنچ رہے ہیں. یہ بہت خوش آئند بات ہے. جی, لیکن شرح وہی ہے پاپولیشن میں کہ ہر 100 میں سے ایک شخص کو پاکستان میں مرگی ہے. ٹھیک. اور یہی ایک جو ہے اسی ایک کامیابی ہے جس طرح ہم اپنے پروگرام میں اسی کی اویئرنیس کو پھیلا رہے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو سائن بھی ہے کہ اس چیز کی اویئرنیس بڑھ رہی ہے اور ہماری سوسائٹی میں جو لوگ ہیں ان کو چیز سمجھ آ رہی ہے, اور بہت یہ خوشی کی بات ہے. اور یوزلی تو آئی تھنک باق ایسا ہوتا ہوگا نا کہ وہ جب دکھتا ہوگا کوئی اس طرح سے مرگی کا دورہ پڑ رہا ہے کسی کو یا کچھ بھی, تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مرگی ہے, تو وہ اس کو وہی وہ ایڈریس ہی نہیں ہوتا اس طرح کی چیزیں سمجھ کے وہ گھر میں ہی رہتے تھے. جیسے لاسٹ ٹائم بھی میں ڈاکٹر ہبا نے بھی بتائی تھی کہ 1-2 کیسز ان کے پاس بھی ایسے آئے تھے کہ وہ بچے گھر میں ہی باندھ کے رکھے جاتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ پاگل ہے, خدا نہ خواستہ یا کوئی اس طرح کی بات. تو اب وہ جس طرح سے اویئرنیس بڑھ رہی ہے تو آئی تھنک وہ پرسنٹیج لوگوں کا بڑھ رہا ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کی طرف آ رہا ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے, اور میں کاٹ اس لیے رہی ہوں کیونکہ بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے, ان ناظرین نے جنہوں نے آج ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور پہلے 2 ہفتے نہیں دیکھ پائے. رمضان جب سے شروع ہوا ہے اور ہم لوگ اس مرگی کی اویئرنیس کے حوالے سے ایک کیمپین جاری ہے ہماری. تو ایک NGO ہے جو نیشنل ایپلیپسی سینٹر, ایک ادارہ ہے جو آلموسٹ فری آف کاسٹ جو ہے آپ کا اچھا اور معیاری علاج فراہم کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ وہاں پر ایک عرصے سے, عمر کا ایک عرصہ 27 سال آئی گیس یہ 30 اور ایئرز جو تھے وہ وہاں پر ابھی بھی ہیں, اور ادھر اپنا کام کر رہی ہیں. اپنا جو ہے مرگی کے حوالے سے جو بھی خدمات ہیں وہ سر انجام کر رہی ہیں. اللہ ان کو صحت و تندرستی دیں, اور یہ بہت ہی نیک کام کر رہی ہیں. تو ان جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہماری سوسائٹی کے ہیروز ہوتے ہیں. اور جیسے ہم اپنی ہر پروگرام میں ایک ڈاکومنٹری چلاتے ہیں جو اسی مرگی کے حوالے سے, اویئرنیس کے حوالے سے ہے, تو میں چاہوں گی کہ असांजा जेके सिंधी नाज़रीन आहिनि उन्हनि खे बि उहा अञा वधीक ऐं सम्झ में अचे त मिर्गी बेसिकली आहे छा ऐं कहिड़े क़िस्म जी बीमारी आहे ऐं छा थींदो आहे, उन जे पेशेंट्स खे कहिड़े तरीक़े सां उनखे पंहिंजी डाइट ऐं पंहिंजो ख़्यालु पाण रखणु घुरिजे. डॉक्टर साहबा, आप पहले तो ये हमें बताएं कि इतना आपने एक लाइफ का एक हिस्सा इसी उसमें आपने दिया है, तो कभी ऐसा हुआ कि आपके घर वालों ने कहा हो कि मतलब हर वक्त इसी डॉक्टर और इसी मर्ज में रही हैं तो आप थोड़ा सा घर पे ज़्यादा टाइम दें. एज ए डॉक्टर, एज अ फीमेल इंडिविजुअल, आप एक साइड पे रख लें अपनी डिग्री को, मिर्गी के अवेयरनेस को, इसका जो फैक्ट्स हैं उन चीज़ों को, लेकिन एक इंडिविजुअल इंसान, अगर कोई आज भी ऐसी कोई यंग लड़की है जो इस फील्ड में अपना आप को सर्व करना चाहती है, तो उसको किस किस्म की मुश्किलात हैं जो सोसाइटी में देखनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं? देखिए, मुश्किलात औरत के साथ तो हर फील्ड में होती है, लेकिन इट इज़ ऑल योर माइंडसेट, आप क्या करना चाह रही हैं. जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी डाउ मेडिकल से, लेकिन मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की थी डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी जिन्ना हॉस्पिटल में. जब मैं वहाँ मैंने ज्वाइन किया था तो पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, कि जो न्यूरोलॉजिस्ट की जो तादाद थी वो गिनी चुनी थी, एंड वो आप उंगलियों पे गिन सकते थे, उतनी थी. और फिर वहाँ से ट्रेनिंग्स, मिडिल कैडर, डिप्लोमा कोर्सेज और सीनियर, उसके ऊपर वो होता रहा. एंड वहाँ इट ऑल डिपेंड्स. देखें, अगर आप एक काम कर रहे हैं, स्पेशली इन मेडिकल, आपको अपना जेंडर भूल जाना चाहिए.
اینڈ اٹ آل ڈپینڈس اپون کہ آپ کس طرح ہیں. اور جب ہم نے اویئرنیس کی کیمپین شروع کی تھی, ہم شہر گاؤں گاؤں جاتے تھے, اینڈ آئی یوزڈ ٹو بی دا اونلی فیمیل. میں واحد ہوتی تھی ان دا گروپ آف مائی کولیگس, لیکن مجھے کبھی بھی انکمفرٹیبل میں محسوس نہیں ہوئی ہوں. رادر آئی یوزڈ ٹو بی دا لیڈر. لیکن میں اپریشیٹ کروں گی کہ یہ بھی ایک بریوری ہے, بہادری ہے, پراؤڈ بھی ہے, اور آپ جیسی خواتین ایک رول ماڈل ہے ہماری سوسائٹی کے لیے کہ وہ سورس آف انسپریشن ہے. ہاں بالکل. لیکن آپ گیو دا کریڈٹ ٹو دا جو مرد حضرات ہیں, جو میرے کولیگس, وہ اتنے اچھے تھے, مجھے کبھی بھی انکمفرٹیبل محسوس نہیں ہوا. we never like said کہ ہم الگ ہیں یا آپ عورت ہیں, یا like ایک دفعہ میں مذاق کے طور کے اوپر میں نے اپنے سینئر کولیگ سے کہا کہ میں واحد عورت ہوں, اور وہ اس طرح کر کے آپ عورت کہاں ہے, آپ ہمارا فرد, like you're a part of the team. So it was so encouraging and یہ بہت اچھی بات ہے, اور ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ جب مرد حضرات ہوں گے جو اپنی فیمیل کو اور جو عورتوں کو سیکیور فیل کرائیں گے, وہی سوسائٹی جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے. ناظرین ان ہی حوالے سے اॻिते ॻाल्हि ॿोल जारी रहंदी, पर अॻिते हाणे असांजी डॉक्यूमेंट्री रेडी आहे, सो हलूं था डॉक्यूमेंट्री ॾिसूं था. एक काबिल इलाज मरज है. मुझे मिर्गी है तो क्या होगा, मैं तो तंदुरुस्त बंदे से अल्लाह मुझसे से ज्यादा काम ले रहा है. इदी साहब फरमाते हैं कि उन्हें पिछले 50 साल से मिर्गी है. मिर्गी का दौरा किसी भी वक्त और किसी भी जगह पड़ सकता है. अक्सर लोग ये समझते हैं कि मिर्गी का मर्ज जिन भूत, काला जादू या गायबाना असरात की वजह से होता है. लोग मरीज को जूता सुंघाते हैं या उसका इलाज तावीज गंडे से करवाते हैं, जो इसका इलाज नहीं है. मिर्गी का दौरा क्यों पड़ता है? जैसे बिजली की तारें आपस में मिलकर शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं और वक्ती तौर पर निजाम गड़बड़ हो जाता है, कुछ इसी तरह का अमल दिमाग में होने से दिमाग वक्ती तौर पर माऊफ हो जाता है और जिस्म में झटके पड़ सकते हैं. जिस तरह इलेक्ट्रिक टेप के इस्तेमाल से बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट का अमल रोका जाता है, बिल्कुल इसी तरह मिर्गी की दवाएं दिमाग में होने वाले बर्क के इंतशार को रोकती हैं. मिर्गी वाले लोग हर किस्म के काम कर सकते हैं और बच्चे आम स्कूलों में पढ़ सकते हैं. कोई तकलीफ नहीं है इस बीमारी में. आपको भी इस बीमारी को जानते हुए, होते हुए कोई काम में रुकावट नहीं करनी चाहिए. पूरे का पूरा काम करना चाहिए, दवा नहीं छोड़नी चाहिए. इसी तरह दुनिया की तारीख में आपको सैकड़ों ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने मिर्गी होने के बावजूद बहुत से कारहाय नुमाए अंजाम दिए. मिसाल के तौर पर शहंशाह सिकंदर आजम, फ्रांसीसी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट, हकीम सुकरात, एल्फ्रेड नोबेल, माइकल एंजेलो, जॉन टी रोड्स. ये बात वाज़ेह है कि मिर्गी वाले लोग हर तरह के काम सर अंजाम दे सकते हैं. याद रखिए, मिर्गी के इलाज के लिए तजवीज़ करदा दवाओं को पाबंदी के साथ और लंबे अरसे तक लेना ज़रूरी है. जी नाज़रीन, जीअं त तव्हां ॾिठी डॉक्यूमेंट्री एपिलेप्सीअ जे हवाले सां, मिर्गीअ जे हवाले सां, नाज़रीन सभिनि खां जेका ज़रूरी ॻाल्हि मां सम्झां थी त जीअं हिक ॿिए जो अहसासु, हिक ॿिए जो असां ख़्यालु कयूं था, पंहिंजनि घर भातियुनि जो, पंहिंजनि दोस्तनि जो, मिटनि माइटनि जो, त उन सां लाॻापियल अगरि केर बि अनहेल्दी आहे, का बीमारी आहे असांजे कंहिं बि क़रीबी रिश्तेदार खे, त उन जो इम्पैक्ट असां ते केॾो थो पवे. छो त हिकिड़ो ॿार बि अगरि घर में बीमार थो पवे त ईअं लॻंदो आहे त ॼणो सॼो घर बीमार आहे. त इहा केॾी ज़रूरी ॻाल्हि आहे त तव्हां पंहिंजी सिहत जो ख़ासि ख़्यालु रखो. ऐं जेको आहे सो रमज़ान हले थो पियो, रोज़ा रखंदा हूंदव, ऐं उमेदु आहे त तव्हांजा रोज़ा बि सुठा हलंदा हूंदा, गुज़रंदा हूंदा. पर जेको अफ़्तारी खां पोइ जो असांजी डाइट रूटीन आहे, खाइणु पीअणु आहे, उन जो बि ख़ासि ख़्यालु रखो त जॾहिं रमज़ान हले उन में तव्हां फिट हुजो ऐं उन खां पोइ बि इन रूटीन खे ऐं इन हेल्दी खाधे खे तव्हां कंटिन्यू करे सघो. त जीअं चइबो आहे जी आहे त जहान आहे. त नाज़रीन सुठी सिहत आहे त पोइ इंसान दुनिया में को मुल्क बि फ़तह करे सघे थो. सो इन हवाले सां, हेल्थ जे हवाले सां असांजो प्रोग्राम आहे, हीअ कैंपेन आहे, ॻाल्हाईंदासीं. डॉक्टर साहिबा, आप से एक सवाल है कि आप जैसे हम आपके कोलीग डॉक्टर पिछले हफ्ते हमारे साथ आई डॉक्टर हिबा महमूद, उन्होंने भी काफ़ी एपिलेप्सी की टाइप्स पे बात की, अलग अलग किस्म की इकसाम है मिर्गी की. तो आप, मैं चाहूँगी कि इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल हमारे ऑडियंस को बताएं कि कौन कौन सी स्पेसिफिक इकसाम है और उसमें ऐसी कौन सी किस्म है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है. देखिए,
42 से ज़्यादा टाइप की एपिलेप्सी के दौरे होते हैं, जो कॉमन जो होते हैं, जिसके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि वो गिर जाते हैं, उनको झटके लगते हैं, और जो बाकी हमने प्रीवियस प्रोग्राम में हमने बातें की थी। इसके अलावा कुछ ऐसी एपिलेप्सीज़ हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है कि झटके लगे, जैसे कि, और ख़ास तौर पे स्कूल के बच्चों में, अगर आपके पास एक टीचर की कंप्लेन आती है कि आपका बच्चा डे ड्रीमिंग करता है, अक्सर अटेंशन पे नहीं करता है, और आपने भी ये घर में महसूस किया है कि थोड़ी देर के लिए वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, माऊफ सा हो जाता है, और वो थोड़ी देर क्या, वो कुछ सेकंड्स होते हैं जिसमें वो स्टेयर करता है, हो सकता है थोड़ा सा 2-3 बार ब्लिंक करे, एंड देन ही इज़ नॉर्मल। ये एक बहुत ही बच्चों में कॉमन टाइप की एपिलेप्सी है, जिसको एब्सांस सीजर्स, बच्चों में जी बच्चों में होती है वो, बड़ों में ये नहीं पाई जाती है, एब्सांस सीजर्स होते हैं। फिर दूसरी एक होती है कि जिसके अंदर लाइक हमारा दिमाग है, और दिमाग का के हर हिस्से का एक काम होता है, तो जहाँ से अगर वहाँ से एक बरकी इंतशार होता है तो उसको गड़बड़ करता है। कुछ लोगों को, जैसे डॉक्टर हिबा ने पिछली दफ़ा बताया था कि एक अजीब सी स्मेल सी आती है, किसी को ये होता है कि पेट में एक अजीब सी फीलिंग होती है, फिर उनको लगता है कि जैसे कि वो ऊपर उठता है, और वो कहते हैं कि ऊपर उठ के दिमाग में लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। सो वी कैन, हिस्ट्री के ऊपर और टाइप से हम ये बता सकते हैं कि दिमाग के कौन से हिस्से से स्टार्ट हो रही है और कौन से साइड पे, वो भी हम कर सकते हैं। एक बहुत ही टिपिकल टाइप की जो कि यंग लोगों में पाई जाती है, अराउंड 15-16 इयर्स की एज में, और उसमें ये होता है कि अगर उनको ज़्यादातर कि वो सुबह में उनका कंप्लेन होता है, पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि वो बहुत क्लमजी हैं, हाथ से चीज़ें छूट जाती हैं, तोड़ फोड़ बहुत करते हैं, तो ये जो है, और अगर वो जागने के आधे घंटे तक में होता है या उनकी नींद से कोई जगाया जाए, तो ये एक अलग टाइप की एपिलेप्सी है जिसको मायोक्लोनिक एपिलेप्सी कहते हैं। जिसमें कभी कभार तो सिर्फ उस शख्स को महसूस होता है जैसे कि झटका आ रहा है, नज़र नहीं आता है, वो गिर भी सकता है, अगर उसकी नौयत अगर बहुत सिवियर हो तो वो गिर भी सकता है। और उसको अंग्रेज़ों ने एक ज़माने में जो सिवियर टाइप के लिए उसको कहा था फ्लाइंग सॉसर एपिलेप्सी। वो जो फ्रिस्बीज और फ्लाइंग सॉसर्स जो होते थे, तो वो उनको इतने ज़ोर से हाथ में झटके लगते हैं कि चीज़ें उड़ के गिरती हैं, तो वो भी हो सकती है। लेकिन जो झटके सबको पड़ते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो मिर्गी के ही हों। जैसे कि किसी को नफ्सियाती प्रॉब्लम है, कोई जहनी दबाव है, या अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। हमने बहुत सारे मरीज़ों को देखा है कि अगर किसी के घर में एक बीमारी होती है या मिर्गी है, जिस तरह मिर्गी ही है, और क्या होता है कि घर वाले उस बच्चे या उस शख्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर देते हैं, तो वो जो दूसरे बच्चे हैं वो दे स्टार्ट फीलिंग निग्लेक्टेड, तो दे ट्राई टू ब्रिंग इट ऑन टू देमसेल्व्स, करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें भी अटेंशन मिल जाए, तो वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, तो वो वैसे ही प्रिटेंड करने लगते हैं। बच्चों में एक और चीज़ होती है टैंट्रम अटैक्स। वो हम समझते हैं कि बच्चे ये 1.5 साल या 2 साल की उम्र में, और उसको ब्रेथ होल्डिंग अटैक्स भी करते हैं। वो बच्चे बहुत ही शाने होते हैं। उनमें एक काबिलियत ये होती है कि वो अपना सांस रोक सकते हैं, और जब वो सांस अपने रोक लेते हैं और 2-3 मिनट के लिए दिमाग में अगर खून नहीं पहुंचता है तो वो बेहोश हो जाते हैं, और फिर वो बेहोशी में थोड़ी सी सख्ती भी आ सकती है, झटके भी लग सकते हैं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये हमेशा एक टैंट्रम के साथ जिद होती है, रोने के साथ वो रोते 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 सांस रोक लेते हैं, तो ये ब्रेथ होल्डिंग, ये एपिलेप्सी नहीं है। तो कल मैं एक और प्रोग्राम के ऊपर थी, तो मैंने एक बहुत ही एक
واقعہ پیش کیا تھا کہ there was a young female جو کہ میرڈ ینگ مدر 17-18 سال کی تھی, اور اس نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی, اور ہم کہتے ہیں کہ ایپیلیپسی ایک ہی جیسی لگتی ہے اور چھوٹے لائک ڈیوریشن کے لیے ہوتی ہے, تو وہ بھاگتی بھاگتی آئی وہ دکھانے کے لیے کہ میرے بچے کو مرگی ہو رہی ہے. بھئی کیا ہو رہا ہے, بچہ اچانک سے رونا شروع کرتا ہے, پھر اس کے بعد اس کے جسم میں سختی آتی ہے اور وہ کر کے دکھا رہی ہے, اسی طرح سختی آتی ہے, چہرہ لال ہو جاتا ہے, ہونٹ تھوڑے سے نیلے پڑ جاتے ہیں, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بچہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ آل دس از ود ان 1.5 منٹ. اچھا وہ اتنی پینک میں تھی کہ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, ہم ان سے پوچھ رہے ہیں, ہم نے اس سے ویڈیو کروائی, گھر والوں سے ہم نے بلوایا, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ بچہ کولکی تھا اور کانسٹیپیٹڈ تھا. تو جب وہ کولک کی وجہ سے وہ روتا تھا, وہ پین کی وجہ سے روتا تھا, اور وہ جو سختی کر کے وہ ٹرائنگ ٹو وہ پخانہ پاس کرنے کے لیے, اور جب فراغت مل جاتی تھی تو وہ ہنسنا شروع کر دیتا. یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب مدرس کے ساتھ کہ وہ آپ کوئی بھی سنتے ہیں کسی قسم کی بھی النس, تو ہم اپنے بچوں میں ریلیٹ کرنے لگتے ہیں. میں بھی کتنی چیزیں جب سے یہ ایپیلیپسی کا پروگرام میں اپنے بچوں کے جو بیہیویئرز ہیں ان کو میں ذہن میں رکھتی ہوں, اچھا یہ تو وہ کرتا ہے, یہ تو وہ کرتا ہے. تو آپ نے تھوڑی سی کریکشن کر دی کہ کچھ بچے ٹینٹرم شو کرتے ہیں. ہر ہفتے آ کر ڈاکٹر جو ہماری ڈاکٹرز ہوتی ہیں وہ ہمارے جو اس طرح کے ذہن میں سوال بن رہے تو ان کو غلط کر دیتے ہیں. نہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز مرگی ہو, لیکن اس کا ایک اسپیسیفک فیچر ہوگا, اسپیسیفک علامات ہوں گے تو ہی وہ مرگی ہوگا. میں اس سے پہلے کہ میں اپنے بلوچی ناظرین کو یہ بہت امپورٹنٹ اور میرے لیے اتنا انفارمیٹیو تھا, تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ گل چارو کا ایپیلیپسی کس مانی بارہ ہے ڈاکٹر گو شرعیہ وضاحت ہے سرا گشگائیں ڈاکٹر منی خیال اس حق کا انفارمیٹیو پروگرام ہے شما اشرا پچارے اور اشی وتی زندگی تا آبزرو کرنے کہ کجام ایپیلیپسی قسمیں کجام نئے کجام دیگا یک چیزیں آرا ڈفرینشیٹ پہ کرنا ہوتی لائف ہے تا اس حق کا انفارمیٹیو پروگرام ہے. اسی بابت جو ڈاکومنٹری ہے اما ڈاکومنٹری چارہ آئی چی ہمارا زیادہ سمجھا کہتے ہیں بے چارہ ڈاکومنٹری ہے. مرگی یا قابل علاج نادرائی نہ مرگی گڑچی بھی اللہ پاک منا یک چت تندرستی مردمیا کیشن چی گیش کارگر گائیں. یہ صاحب گوشی کیا گوستگیں 5 سالان چے مرگی نادرائی آماچن مرگی دورہ ہر جا ارواحدہ بودکن. یشتر مردم ہمیں سرپد ماں کہ مرگی نادرائی جن پری سیائن جادو اچیر اندریں اثراتانی سبب آگی. مردم نادرہ چپل بوچنائنا یا یہ علاجہ چٹو تعویز ذریعہ کنائنن کیا ششی علاج نائن پر چبیت انچش کے لینے تار وطمہ وطا ملنا گوڑا شارٹ سرکٹ جوڑ بیت وقتی طورا نظام خراب بیت بزان کے گڑبڑ بیت. امی وڑی عمل دماغ بوگا چے دماغ وقتی طورا بگڑی تو جسمہ جڑکا لگی چشکے الیکٹرک ٹیپے استعمال کنگا چے تارانی شارٹ سرکٹ عمل تارک بیت. بالکل امی وڑا مرگی دوا دماغا بدگیں برکا شنگ بوگا چی تاری مرگی نادرائی عقل مند ماں چو زانت استا آہار وڑیں کار کت کنا چک عام اسکولاں وند کت کنا ہچ وڑیں تکلیف نیست. ای نادرائی ہچ وڑیں کارانی تو کا رکاوٹ نیاری درستی کار سرجمیہ کنگ لوٹن دوائی یلدیک نہ لوٹن. یہ وڑا دنیا تاریخ شمارہ صدا مردم انچے ملنا کیا مرگی نادرائی بوگا باوجود بعضیں جوانے کرد پیش داشتا. سکندر اعظم نپولین بوناپارٹ کیم سقراط فریڈ نوبل مائیکل انجیلو ٹونیک جون ٹی روڈز یہ خبر ظاہر ہے کہ مرگی نادرائی مردم اربیں کار کنک مرگی علاج واسطہ داتگیں دواں پابندی سرا استعمال کنک علمین. مراگشتا شما چارت ایپیلیپسی سر ڈاکومنٹری ایتنا براوی ناظرین تے پاننگ کے وقت دا مرگینا مرزنا بارے نن دائرہ مسے ہفتہ عید کننگ دمنا مسٹمی کو ہفتہ اینو ڈاکٹر قسمہ تبارہ بھی جوانو عید کننگ ٹی دانن کے بعض پوسکنو گڑا سے کہ ہر قسم مرگی خالی اسی قسم نہ صف قسم ناس مریک اور داٹین بھی ننے دا روئیے کہ ارا قسم اور واقعی دا مرگی یا دا پین گڑا سے
ओढ़ के न डॉक्टर तुम पेन मजीद ईद के न उन्होंने अंत पाए। डॉक्टर साहबा आप किस्मों पे थे, मुझे वो बहुत इम्पॉर्टेंट लगा, मैं अपनी नाजरीन से कनेक्ट करना चाह रही थी। एक जो मेन चीज़ जो मेरी लास्ट सेशन में बोलना मैं भूल गई थी, वो कि एक सिंपल जो फेंटिंग अटैक्स होते हैं, बच्चों में असेंबलीज में खड़े होते हैं, खड़े खड़े गिर जाते हैं वो लोग, ढेर हो जाते हैं। अब या कोई भी लाइक नाश्ता नहीं किया, धूप में है, आपने पानी इनफ नहीं पिया, तो आप फेंट हो जाते हैं। अब जैसे ही शख्स फेंट हो जाता है, सबसे पहला काम जो आसपास के लोग होते हैं वो उसका जो सर है वो उठा लेते हैं। आपको जब फेंटिंग होती है तो वो सर उठा लेते हैं, तो वैसे भी उसमें थोड़ी सी ब्लड सर्कुलेशन कम, गर्दिश कम हुई है, मजीद कम हो जाती है, और उसकी वजह से कभी ये भी हो सकता है कि उसमें जिस्म में एक सख्ती आके झटके पड़े, लेकिन वो एपिलेप्सी नहीं है, वो सिंपल फेंटिंग अटैक्स है जिसको हम सिनकोपी कहते हैं। और उसमें आपको जो करना है, आप उसको लिटा दें मरीज को, और उसका जो फुट एंड है, पैर जो हैं, उसको रेस करते हैं। वो आप रेस कर देंगे, खून की सर्कुलेशन फिर से शुरू हो जाएगी और वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। और ये जो फेंटिंग अटैक्स है वो हमेशा जब एक शख्स खड़ा होता है उस पोजीशन में होता है, बिल्कुल, जबकि मिर्गी किसी भी बैठे, सोते, नींद में कभी भी हो सकती है। सो ये एक बहुत ही अहम बात है। दूसरी बात ये है कि जो मिर्गी के मरीज हैं वो क्या होता है कि उनकी मिर्गी के दौरे कंट्रोल में हो जाते हैं। अचानक से वो लाइक बच्चे जब होते हैं अचानक से, एंड स्पेशली फीमेल्स में हमने देखा हुआ है कि वो शादी की एज के वक्त आते हैं तो वो द कंप्लेन कम्स अप कि उनको फिर से दौरे पड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग द हिस्ट्री, जो उनको एपिलेप्सी के जो अटैक्स थे उससे ये हटके थे, तो ये एंजाइटी, स्ट्रेस, साइकोजेनिक, तो एपिलेप्सी के जो मरीज़ हैं, मिर्गी के जो मरीज़ हैं, उनमें मिर्गी के दौरों के साथ साथ नफ्सियाती तौर के ऊपर भी या फिर स्टिग्मा है या कुछ है, तो उसकी वजह से वो साइकोजेनिक दौरे भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो डॉक्टर को ख़ास तौर पे जो ट्रीट कर रहा है बहुत ज़रूरी है टू डिफ्रेंशिएट कि कौन सा वाला मिर्गी का है, कौन सा वाला मिर्गी वाला नहीं है। ये नहीं है कि वो साइकोजेनिक है और आप दवाइयाँ बढ़ा रहे हैं, आप चेंज कर रहे हैं और वो ठीक ही नहीं होगा। और ये सब कुछ हिस्ट्री से ही पता लग सकता है। बिल्कुल, ये सारी चीजें हिस्ट्री पेशेंट या फिर पेशेंट के साथ वाले जो भी लोग हैं वो अगर अटेंडेंट अच्छे से बताएंगे तो यकीनन उससे पता लगेगा। डॉक्टर साहब आप बात कर रही हैं ना, तो साथ साथ ही ना सवाल दिमाग में आते जाते हैं। तो अभी तो मेरे दिमाग में 2-3 सवाल ऑलरेडी हैं, तो लेकिन मैं पहले एक सवाल कर लेती हूँ जो अभी की सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि ऑब्वियसली रमज़ान चल रहा है, हमने पहले भी ये डिस्कस किया, लेकिन मैं देखने वालों के लिए दोबारा एक दफ़ा रिपीट करना चाहती हूँ कि रमज़ान में मेडिसिन की टाइमिंग को सेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो पेशेंट को मेडिसिन तो लेनी लाजमी टाइम पे है, और आपने बताया था कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि ये खाना है वो नहीं खाना, सब कुछ खा पी सकते हैं। तो अब मेडिसिन और रोज़ा दोनों चीज़ें बता दें कि मतलब रोज़ा भी अलाउ है या नहीं है, और मेडिसिन किस तरह से मैनेज करें वो रोज़े में। देखें, बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि हमारे पास नौजवान बच्चे, ज़ाहिर बात है रमज़ान शरीफ का महीना है, रोज़ा रखना चाह रहे हैं, हम उनको एनकरेज भी नहीं करते और डिस्करेज भी नहीं करते। अब अगर कोई एक शख्स है जिनकी दवाइयाँ दिन में वो 2 बार ले रहा है और वो पाबंदी से ले रहा है, वो सारा कुछ है और उनके दौरे भी कंट्रोल में हैं, हम उनसे ये कहते हैं कि ठीक है, जब सहरी के वक्त जो आखिरी घूंट पानी का पी रहे हो उसके साथ दवा लो, और इफ्तारी दवा के साथ करो। सही। और लेकिन ये ख्याल रखो कि अगर बीच में आपको दौरा पड़ जाता है तो आप मेडिसिन उस वक्त तो नहीं लेनी है, आप रोज़ा ना रखो, बेहतर है कि बेहतर हो के ना रखो। ये तो हमारा दीन में भी इसकी इजाजत है। अब हम ये किसी को हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल रोज़ा ना रखो। हाँ, लेकिन जो मरीज़ हैं जिनकी बहुत डिफ़िकल्ट से कंट्रोल में आई हुई है, दिन में कई दवाइयाँ ले रहे हैं, दिन में 3 बार और उनका लेना है, तो हम उनसे एडवाइस करते हैं कि वो रोज़ा ना रखें। वेरी करता है, केस टू केस। जी। और वैसे भी कुरान शरीफ में ये
बात तो है कि अगर आपकी तबीयत सही नहीं है बिल्कुल, मैं यही तो बात- अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं बिल्कुल, तो ये वो- इसकी बड़ी यही आसानी बात है। और हमारे दीन और की यही खुसूसियत है कि कभी खूबसूरती भी है। सख्ती जो है वो नहीं है, आप जबर नहीं है। बहुत इसी आसान दवाई मज़हब से है हमारा। रिलेटेड डॉक्टर साहब मैंने कहा कि ये बात इधर जैसे प्रेगनेंसी में भी ये दवाएं सेफ है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए? अच्छा, कोई दवा ना सेफ होती है ना अनसेफ होती है। यहाँ तक कि एक पैनाडोल, एक पैरासिटामोल, एक डिस्प्रिन कौन सी सिचुएशन में आप दे रहे हैं उस पे मुनसर है। अब जो मिर्गी की जो दवाइयाँ हैं वो हमें ख़ास तौर पे फीमेल्स में बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। और ये फीमेल्स का एक बहुत ही, यानी जब से वो बालिग होती है, जब से उनकी माहवारी शुरू होती है, उस वक्त से लेके कि जब तक के वो बूढ़ी हो जाती हैं, उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, वो हार्मोन्स एग्जैक्टली जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि हमारे जो फीमेल हार्मोन्स हैं दो तरह के मेन होते हैं। उसमें से एक जो हार्मोन है वो दौरों को बढ़ाता है और दूसरा होता है कि जो नेचुरल हार्मोन्स हैं हमारे फीमेल के वो घटाता है। तो कुछ औरतों में उनको मिर्गी के दौरे साइक्लिक, यानी जब माहवारी आने वाली होती है उसके आसपास ही होते हैं, वरना नहीं पड़ते। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती हैं। फिर ये जो दवाइयों की जो आप बात कर रही हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि कॉस्मेटिकली अफेक्ट करती है, वेट गेन कर सकती है, अननेसेसरी हेयर ग्रोथ करती है, साइड इफेक्ट्स जो होते हैं। तो फीमेल्स में तो कम से कम वो जरूरी नहीं है, तो आप उनकी ऑल्टरनेटिव्स देखनी पड़ती है। बाल गिरते हैं उनके, उनको कुछ लोगों को पीसीओज एक बीमारी होती है जो कि ओवरीज की होती है, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वो हो जाती है, तो वो इस तरह की चीजें होती हैं। जो आपके गम्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, तो वो इस तरह तो फीमेल अच्छा, को अगर जैसे भी कोई है मिर्गी का कोई पेशेंट है, वो ऑलरेडी इन मेड्स पर है, इन दवाइयों पर है, जी। और उसके साथ साथ जैसे स्किन रिलेटेड कोई एक नी हमारी औरतों के लड़कियों के यंग मसले हो जाते हैं ना, आ जाते हैं, तो और उसकी कोई और दवाई, और अगर रिएक्शन हो जाती है तो फिर मतलब इस चीज़ का क्या हल है कि वो वाली दवाइयाँ भी वो ले रही है और दूसरी डर्मेटोलॉजिस्ट की कोई अलग से उसका कोई इलाज शुरू हो गया है, तो अब अगर उसका कोई रिएक्शन हो गया है तो लाइक मेडिसिन क्रॉस तो नहीं कर रही है, ड्रग इंटरेक्शंस होती हैं। और जो आप कह रही हैं, हम मिर्गी के हवाले से, सॉरी मैंने आपका जवाब भी कंप्लीट नहीं किया था प्रेगनेंसी के हिसाब से, लेकिन ये जो ड्रग इंटरेक्शंस हैं उसको हमें देखना पड़ता है। जैसे कि कुछ दवाइयाँ हैं जो कि दवाओं का असर कम कर देती है, कुछ होती हैं जो दवाओं का असर बढ़ा देती हैं, तो आप उस हिसाब से दवाइयाँ देते हैं। अच्छा, औरतों के जहाँ तक मसला है प्रेगनेंसी का, हम ये कहते हैं कि प्लान प्रेगनेंसी करनी चाहिए। यानी आप पहले से, आप रादर जब से वो बालिग होती है आपको काउंसिल करना शुरू करना चाहिए जी, क्योंकि कुछ दवाइयाँ होती हैं वो प्रेगनेंसी में ज़्यादा सेफ नहीं होती हैं। और इसी हवाले से मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि कुछ भी काउंसलिंग के लिए जो बेस्ट प्लेस है कराची में नेशनल एपिलेप्सी सेंटर है, आप जाएं और यही सारे सवाल जो हम कर रहे हैं हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, हमारे माशरे से रिलेटेड है, चाहे वो औरत हो या मर्द, किसी भी किस्म का मिर्गी से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल है तो सबसे बेस्ट जगह, जो सबसे आला मयारी और मैं समझूंगी कि बहुत ही ऑथेंटिकेटेड एक जगह जो है वो नेशनल एपिलेप्सी सेंटर है जो जिना हॉस्पिटल में है, और कराची में जो है ये डॉक्टर साहिबा भी वहाँ होती हैं। आपको कुछ पूछना हो तो डॉक्टर ज़रीन से आप बात कर सकती हैं। तो पोइ नाज़रीन, इन ही हवाले सां ॾाढी हिकिड़ी ख़ूबसूरत ॻाल्हि ॿोल हले पई, पर जीअं ई असां ॾिठीसीं डॉक्यूमेंट्री में बि असां ॾिठोसीं त मिर्गी हिकु सेलिब्रिटीज़ खे बि थींदी आहे या हिकिड़ी बीमारी आहे। कंहिं बि क़िस्म जो ईअं न आहे त को लोअर क्लास, मिडिल क्लास या हायर क्लास वारनि खे घणो थो थिए, इन जी बसि सफ़ाई सुथराई सां बि इन जो एॾो को ख़ासि लिंक न हूंदो आहे। जीअं अक्सर माण्हू चवंदा आहिनि त ॻोठ में देहात में जेके घणा रूरल एरियाज़ में माण्हू रहनि था उन्हनि खे थी थिए मिर्गी, ऐं शहर में ऐं हाई क्लास रहण वारनि ऐं साफ़ सुथरे माहौल में जेके रहनि था उन्हनि खे नथी थिए। त अहिड़ी का ॻाल्हि न आहे। मिर्गीअ जी बीमारीअ जो सफ़ाई सां ऐं कंहिं बि क्लास जे हवाले सां को उन सां को बि वास्तो कोन्हे।
कोन्हे, इहो नेचुरल हिकिड़ो प्रोसेस आहे। न्यूरोलॉजिकली दिमाग़ी हिकिड़ी स्टेज आहे जेको दिमाग़ में पंहिंजो पोइ उन जूं 100 वजहूं थी थियूं सघनि, 1000 वजहूं थी थियूं सघनि त उहे छो आहिनि, उहे कीअं आहिनि, ऐं उहे विछड़ंदड़ बि बिल्कुलु न आहे। इहा सभिनि मां वॾी मिथ आहे ऐं सभिनि मां वॾी ग़लतफ़हमी आहे त अगरि कंहिंखे मिर्गी आहे त उनजे आसे पासे वारनि खे बि थी सघे थी, अहिड़ी बि का ॻाल्हि न आहे। ऐं इन ई हवाले सां असां पुराणियूं मिथ्स जेके आहिनि उहे खणियूंसीं, ऐं मुंहिंजे लाइ त ॾाढो पर्सनली इहा जेका कैंपेन आहे उहा ॾाढी इंफॉर्मेटिव रही है और मैं अपने आप को ज़िम्मेल खुद एक डॉक्टर समझने लगी। बिल्कुल, क्योंकि मुझे इतना कुछ पता चल गया है मिर्गी के हवाले से। हम बात कर सकते हैं, हम बात अवेयर कर सकते हैं इस हवाले से, क्योंकि एकदम से अगर हम ये बोलेंगे ना कि हाँ इस बात पे मैं डॉक्टर बदलती तो ये नहीं आप डॉक्टर नहीं, लेकिन मतलब I know a lot about मिर्गी। यही तो होता है कि यू नो लाइक कि हम चाहते हैं कि अब आप अवेयर हो गई हैं तो यू कैन गाइड समबडी जो कि जिसको पता नहीं है, तो यही हम कर रहे हैं मुसलसल 2001 से। मकसद यही फिर बाक में वो वाली डॉक्टर बन गई हूँ जिसको हर किसी में मिर्गी नजर आती है, जरा सा कोई एब्सेंट नहीं, आप डायग्नोसिस नहीं कीजिएगा, आप सिर्फ ये कह दें कि आप डॉक्टर से राब्ता कायम करें। डॉक्टर साहिबा हम बातें ये कर रहे हैं और काफ़ी सीरियस टॉपिक है, थोड़ा सा शुक्र है हम लोगों का लाइट मूड हो गया कि हम लोगों ने इस तरह से बात कर ली। बाकी अपने देखने वालों के लिए भी ये कह दूं कि थोड़ा सा आप लोग अपना मूड लाइट कर लें और एक ब्रेक पे जाएं, ब्रेक से वापस आएँ, उसके बाद फिर हम मजीद बात करते हैं। काबिल इलाज मरज दी कि जमा मिर्गी द नसूशु अल्लाह जमाना दे अब तंदुरुस्त बंदन हम ज्यादा न ज्यादा कार रखली इदी से फरमाई कि दावी द 50 काल न द मिर्गी मरज दी द मिर्गी दौरा प कम से अहम प कम यो वक्त रातली शी। अक्सर खलक दा गणी ची द मिर्गी मरज द पेरियानू बलागानू तोर जादू या गायबाना असरात प वजह कीगी। खलक प मरीज बांदी पैजार बुयवी या द दे इलाज पतावीजुनु कवी कम ची द दे इलाज न दे। द मिर्गी दौरा वली प्रेवजी सरंग ची द बिजली तारुन खपलू की योजी शी नु शॉर्ट सर्किट शी औ वक्ती तौर निजाम गड़बड़ शी हुंदासी अमल प माजगोगी के दोसरा माजगो वक्ती तौर ला उद्दशी औ प बदन की झटके रातली शी। सरंग ची द इलेक्ट्रिक टेप द इस्तेमाल सर द बिजली पतारुन की द शॉर्ट सर्किट अमल हिसारा वली की बिल्कुल हम दगशान द मिर्गी दवायानी प मजगो की केदुन के बरकी इंतशार राई सारवी। द मिर्गी मरीजान हर किस्म कारुना कवली शी औ माशमान प आम स्कूलों के सबक वेले शी। हिस तकलीफ निश्ते पदे बीमारे के तासु तहुम ददे बीमारे प पोहेदो औ केदो पयो कार के हम बंदेस ने दिरावस्तर पकार पूरा कार कवल पकार दी दवायानी प्रेखौदल नदी पकार। हमदासी द दुनिया प तारीख के बाद तासुता पसवनु दासी खलक ब्यामन शी चाची द मिर्गी मरज लरो सरहुम डेर खख कारुना कड़ी दी। द मिसाल प तौर शहनशाह सिकंदर आजम, फ्रांसीसी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट, हकीम सुकरात, अल्फ्रेड नोबेल, माइकल एंजिलो, जॉन टी रोड्स वगैरह। दा खबर वाज़ेह दा कि द मिर्गी लरून के खलक हर किस्म कारुना कवली शी। याद साथे मिर्गी द पारा तजवीज करे शवी दवायानी द पाबंदी सरा औ द उगदे मुदी पूरी अगस्तल पका। मिर्गी हिकु क़ाबिल इलाज मर्ज़ आहे। मूंखे मिर्गी आहे त छा थियो, मूं त तंदुरुस्त बंदे खां अलाह मूंखां वधि में वधि कमु वठी रहियो आहे। एदी साहब जो चवण आहे त उन्हनि खे गुज़िरियल 50 सालनि खां मिर्गी आहे। मिर्गी जो दौरो कंहिं बि वक़्तु ऐं कंहिं बि जॻह ते पइजी सघंदो आहे। घणा माण्हू इहो सम्झनि था त मिर्गीअ जो मर्ज़ जिन भूत कारे जादूअ या वरी गाइबाना असरनि जे करे थींदो आहे। कोई माण्हू मरीज़ खे जूतो सुंघाईंदा आहिनि या उनजो इलाज तावीज़नि सां कंदा आहिनि, जेको हिन जो इलाज न आहे। मिर्गी जो दौरो छो पवंदो आहे? जीअं बिजली जो तारूं पाण में शॉर्ट सर्किट थी वेंदियूं आहिनि ऐं वक़्ती तौर ते निज़ाम बिगड़जी वेंदो आहे। कुझु अहिड़ी तरह जो अमल दिमाग़ में थियण सां दिमाग़ वक़्ती तौर ते माऊफ़ थी वेंदो आहे ऐं बदन खे झटका लॻंदा आहिनि। जीअं इलेक्ट्रिक टेप जे इस्तेमाल सां बिजली जे तारुनि में शॉर्ट सर्किट जो अमल रुकजी वेंदो आहे, बिल्कुलु ईअं ई मिर्गी जो दवाऊं दिमाग़ में थियण वारे बरक़ी इंतिशार खे रोकनि थियूं। मिर्गीअ वारा माण्हू हर तरह जो कमु करे सघंदा आहिनि ऐं ॿार आम स्कूलनि में पढ़ी सघंदा आहिनि। का बि तकलीफ़ न आहे हिन बीमारीअ में। अव्हां खे बि हिन बीमारीअ जे ॼाणंदे कंहिं बि कम में रुकावट न करणु घुरिजे, पूरो कमु करणु घुरिजे, दवा न छॾणु घुरिजे। अहिड़ी तरह दुनिया जी तारीख़ में तव्हांखे समय अहिड़ा माण्हू मिलनि जिन मिर्गी हुजण जे बावजूद केतिरा ई सुठा कम कया आहिनि। मिसाल तौर शहनशाह सिकंदर आज़म,
फ्रांसीसी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट, हकीम सुकरात, अल्फ्रेड नोबल, माइकल एंजेलो, जॉन टी रोड्स वग़ैरह। यह ॻाल्हि चिट्ठी आहे त मिर्गीअ वारा माण्हू हर तरह जा वॾा कम करे सघंदा आहिनि। यादि रखो, मिर्गी जे इलाज लाइ तजवीज़ कयल दवाउनि खे पाबंदीअ सां ड्रिघे अरसे ताईं इस्तेमालु करणु ज़रूरी आहे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक कयूं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में। ऐं जीअं त तव्हां ॾिसो था असांजो प्रोग्राम मिर्गीअ जे हवाले सां आहे, उनजी अवेयरनेस जे हवाले सां आहे। हिकिड़ी कैंपेन आहे जेका हिकिड़ी नेशनल एपिलेप्सी सेंटर जे ताबन सां असां हलायूं था ऐं पंहिंजे पाकिस्तान PTV नेशनल जी प्लेटफॉर्म ते तव्हांखे इन सां इंफॉर्मेशन असां ॾियूं था पिया। सो इन ई हवाले सां अॻिते ॻाल्हि ॿोल जारी रहंदी। असां सां गॾु डॉक्टर ज़रीन मौजूद आहिनि। ज़रीन साहब, आपसे एक बहुत ही एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी जो बहुत ज़रूरी है इस हवाले से कि वो लोग जो बुज़ुर्ग हैं, ओल्ड एज में हैं और उनको मिर्गी है और वो हुई उनको उस टाइम पर है, तो क्या ऐसा कोई ख़ास तजावीज़ हैं जो आप दे सकती है, या फिर ये मुमकिन भी है कि किसी को कभी नहीं हुई हो और फिर उम्र के उस हिस्से में हो रही है मिर्गी? जी बिल्कुल। जैसे मैंने पिछले इसमें भी कहा था कि एक पीक आती है बच्चों और नौजवानों में और दूसरी एक पीक आती है 60-65 इयर्स की उम्र में। अच्छा, अगर 60-65 इयर्स में अगर ज़िंदगी का पहला दौरा पड़ता है और अगर आपको लगता है कि वो हो सकता है, अक्सर हम कहते हैं कि यू वेट फॉर अनदर फिट, आप उसमें नहीं करें, क्योंकि अगर वो एपिलेप्टिक फिट है तो उसका एक कॉज ज़रूरी होता है। सही, ठीक है। जैसे कि किसी को फालिज का असर हो गया, हैमरेज हो गया, हैमरेज की वजह से ब्रेन डैमेज हो गया, वो ब्रेन डैमेज वजह बन जाती है मिर्गी के दौरों की वजह से। सही। किसी को ट्यूमर हुआ उसकी वजह से, लेकिन फिर आप ट्यूमर को आप सर्जिकली रिमूव करके ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल। किसी को टीबी हुआ, तो ये सारी चीज़ें हैं जो एल्डरली पीपल में मतलब होता पहले है। रीज़न होगा, बाद में उसकी वजह से ज़्यादातर रीज़न होता है, ज़्यादातर रीज़न होता है। अच्छा, फिर एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे पास ओल्ड एज में, अब जब हमने अवेयरनेस की है, नॉट 65-60 लेकिन 50 तक में भी आते हैं और वो फिर ये कहना शुरू कर देते हैं, तो देन वी हैव टू डिग इनटू द हिस्ट्री कि उनको बचपन में तो कभी नहीं बिल्कुल पढ़ा था। सही। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जो उम्र रसीदा जो लोग हैं उनको थोड़ा सा हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है कि अगर वो दिल के मरीज़ हैं या उनको कोई और प्रॉब्लम्स हैं, ज़ाहिरी बात है वो उनकी भी दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो हमें ऐसी दवाइयाँ देनी चाहिए कि वो जो दवाइयाँ ले रहे हैं उसके साथ इंटरेक्शन ना हो वो। सो वी हैव टू बैलेंस विद बोथ, और ये हमेशा ये होगा कि इट हैज़ टू बी अ टीम ट्रीटमेंट। ये नहीं है कि कार्डियोलॉजिस्ट अपनी मर्जी से कर रहा है, न्यूरोलॉजिस्ट अपनी मर्जी से कर रहा है। आप दोनों मिल के आप ट्रीट करें तो बहुत अच्छे असरात होते हैं। इसी तरह जैसे जिमिल ने पहले पूछा था अबाउट प्रेगनेंसी के लिए, तो प्रेगनेंसी में भी यही वाली बात है कि न्यूरोलॉजिस्ट तो ट्रीट कर रहा है, लेकिन साथ में जो ऑब्स्टेट्रिशियन यानी जो फीमेल डॉक्टर जो उनको देख रही है उनका तालमेल होना, उनके साथ मिलके करना, तो अगर ये इस तरह की कोऑपरेटिव वो कोऑर्डिनेटेड वो होती है तो द आउटकम इज ऑलवेज वेरी वेरी गुड। कि मतलब जो पेशेंट जिस हिसाब से बता रही है अपनी सिचुएशन, तो उस हिसाब से मेडिसिन को डिसाइड किया जाए। जी, और कुछ चीज़ें जो हैं वो जो ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं या गायनेकोलॉजिस्ट उनको करना होता है, कुछ हमें करना होता है। दवाइयाँ बढ़ानी है, घटानी है, विड्रॉ करनी है, नहीं करनी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक कंसेंसस के ऊपर एक होता है, बिकॉज वो अपने फील्ड में माहिर हैं, हम अपने फील्ड में माहिर हैं, और इतनी एडवांसमेंट्स हुई हैं मेडिसिन में कि आप चाहते हुए भी आप उसके साथ अपकीप नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इवन इन अ फील्ड लाइक न्यूरोलॉजी, अगर मैं जितना एपिलेप्सी के अंदर मेरा वो रुझान है, वो दूसरी उसके बारे में मुझे डेफिनेटली पता है, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं से जो नई चीज़ें हो रही हैं वो मैं छूट जाऊं। फिर हम वो कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, अपने अपडेट करते हैं। सो इट ऑलवेज हैज़ टू बी अ टीम
एफर्ट. ठीक है. और मौसम का असर होता है मिर्गी के पेशेंट्स को, बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी में कुछ उसके कुछ असरात आते हैं? नॉट रियली, लेकिन अगर डिहाइड्रेशन हो जाए या खाना नहीं खाया हो या कुछ इस तरह, लेकिन एज सच मौसम का असर नहीं हो सकता. मौसम का असर उन लोगों पे हो सकता है जिनको साथ साथ में साइकोलॉजिकल सीजर्स भी होते हैं, और उसको कहते हैं SAD, SAD, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर. तो लेकिन ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता कि सीजन की वजह से इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं. अच्छा, वो ये they try to bring it, लेकिन नींद के साथ बहुत जरूरी है. वो उसका बहुत नींद पूरी नहीं है या वो नींद और डाइट, मेरे ख्याल में ये दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है. डाइट से ज्यादा भी नींद, स्ट्रेस, अपने आप को लाइक ओवर एंजाइटी, दिमाग को ही काम रखना है, उसी को ये प्रेसिपिटेंट्स होते हैं. स्ट्रेस तो हमारा उड़ना बिछोना फीवर में पड़ जाते हैं, बड़ी उम्र में भी फीवर के साथ प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. बच्चों में तो खैर but that's not epilepsy. अच्छा, ये हमारे दिमाग के किसी ख़ास हिस्से में होता है ये, अगर कोई डिसफंक्शनल एक्टिविटी हो रही है किसी ख़ास जगह पे होगी या ये पूरे हम? देखिए, अब जैसे जैसे रिसर्च होती जा रही है, ये इंटरनेशनली, और वो समझने कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, लेकिन दिमाग के दो हिस्से हैं, ठीक है, और दिमाग के अगर सेंट्रल हिस्से से शुरू होके पूरे दिमाग में फैल जाती है तो वो एक टाइप की, जिसको हम जनरलाइज कहते हैं. और अगर एक तरफ से शुरू होती है तो उसमें फिर ये होता है कि वो जो इलाका, इसका जो काम है जिसका, तो वो उसके सिम्टम्स शुरू होते हैं, पता चलता है, और फिर वो वहीं जाके रुक सकती है. और अगर वो बरकी इंतशार पूरे दिमाग में बाद में स्प्रेड हो जाता है तो वो जनरलाइज्ड भी हो जाती है. तो हम उसको कहते हैं सेकेंडरीली जनरलाइज्ड. सही. तो इसकी मिसाल ऐसे ही जैसे एक शॉर्ट सर्किट घर में छोटा सा, वो थोड़ा फैलता जाता है, किसी एक वायर में स्पार्क हो रहा है, फिर उसके बाद फिर वो पूरे घर की वो जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसको डिस्टर्ब करेगा. अच्छा, इस एक टॉपिक जो इसमें स्पेसिफिकली है जिसको आप ऑलरेडी टच कर चुकी हैं डॉक्टर साहिबा, लेकिन फिर भी हमारे देखने वालों के लिए हम इसको क्लियरली डिफाइन करेंगे. फेब्राइल सीजर्स, जो आम ज़बान में जो बच्चों में जो बुखार की वजह से जो झटके पड़ते हैं, इसको डिफ़ाइन करें, क्योंकि ये हमारी माओं का और हमारे पेरेंट्स जो भी हैं, नए बनने वाले पेरेंट्स जो होते हैं, या फिर जो जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत कंसर्न की बात है. क्योंकि यूजुअली हमेशा जब भी बुखार ज़्यादा होगा, कि हम और आप तो ये बात अच्छे से समझ सकते हैं, जब भी बुखार ज़्यादा जाता है तो ये चीज़ें सामने आती हैं. अब आप इसको थोड़ा सा हमारे देखने वालों के लिए आसान कर दें. अच्छा जी, 3 to 5% of the children, उनको बुखार के साथ दौरे पड़ने के इम्कानात हैं. अब उसका भी एक बहुत ही सिंपल है कि ये अगर 6 माह और 5 साल के दरमियान में 6 दौरे पड़ते हैं, बहुत ही एक ही जैसे हैं, कम वक्त के लिए, यानी 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक के होते हैं, और एक बुखार वाली बीमारी में सिर्फ एक दौरा पड़ता है, तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल. ये एपिलेप्सी नहीं है, हालांकि उसको फेब्राइल सीजर्स कहते हैं. सीजर्स तो एक कंडीशन है और एपिलेप्सी एक डिसऑर्डर है, ठीक है. तो वो एपिलेप्सी नहीं है, लेकिन उसमें से अगर कुछ रेड फ्लैग्स, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाएं, जैसे कि अगर एक बुखार वाली बीमारी में किसी को बहुत लंबा झटका पड़ा हो, जिसको हम स्टेटस कहते हैं, ठीक है, अगर वो 1 या 2 बार हुआ तो उसमें मिर्गी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अगर किसी को एक बुखार वाली बीमारी में 1 से ज़्यादा दौरे पड़े हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन वो चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड वो चांसेस 30 to 40% तक ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है. लेकिन ये हर किसी में ये नहीं होता है. अगर आप बच्चे को जब बुखार के साथ दौरा पड़ता है और उसमें हम, जैसे मैंने आपको बताया कि फोकल, यानी एक ही तरफ सपोजिंग झटका पड़ रहा है, यानी एक ही तरफ से वो शुरू हो रहा है, तो फिर उसमें भी एपिलेप्सी होने के चांसेस हैं. तो
सारे फेब्राइल सीजर्स जो होते हैं वो एपिलेप्सी नहीं होते हैं, कुछ जो हैं वो बन सकते हैं। मतलब जो जिस तरह से आपने स्पेसिफिकली अलामात बताई हैं कि अगर इस तरीके की सिचुएशन होगी तो वो चीज़ जो है आप उसको कंसीडर कर सकते हैं और उसके लिए आपको फिर बाकायदा एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये आम बुखार में जिस तरह से बुखार बढ़ने के जैसे थोड़ा सा कोई झटका आ जाता है जो कि 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहता है, तो फिर इसमें परेशान होने वाली बात नहीं होगी। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन चीज़ है माइग्रेन, क्या माइग्रेन होने वाले लोगों को भी आगे ये खदशा है कि मिर्गी हो सकती है? जी, बहुत साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूवन कि माइग्रेन इज अ पार्ट ऑफ लाइक जो एक फैमिली जो उसके ऊपर चलती है ऑफ मिग्रेनर्स विद एपिलेप्सी एंड ऑल दैट। मैंने अपनी 30 साल की इसमें बहुत ही कम लोगों को देखा है कि पहले वो माइग्रेन हुआ फिर उनको एपिलेप्सी हुई, लेकिन बहुत कम है, लेकिन हो सकती है। क्योंकि माइग्रेन बहुत ही कॉमन चीज़ है, मतलब हर दूसरे बच्चे को बहुत यंग है, स्कूल में कॉलेज में तो नींद पूरी नहीं हो रही, पढ़ाई का स्ट्रेस है, कुछ भी है, बस माइग्रेन। अच्छा, यहाँ मैं आपकी फिर से सॉरी मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ। माइग्रेन कॉमन है, लेकिन जितना कॉमन आप बता रही हैं वो नहीं है। अब हर कोई किसी को सर में दर्द हुआ, शदीद दर्द हुआ, रोजाना दर्द हुआ, ये भी मिथ है। हल्का फुल्का सर का दर्द माइग्रेन नहीं है, नहीं माइग्रेन हो गया, उसको रोजाना हो रहा है, माइग्रेन हो गया। हमारे यहाँ ये मेरा बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है कि स्पेशली फीमेल्स वो हमारे पास उनके साथ और जो लो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा वाले जो होती हैं उनके बड़े मसाइल होते हैं। उनको घर भी चलाना होता है, बच्चों का भी ख्याल रखना होता है, उनके शौहर का भी ख्याल सबसे बड़ा बच्चा उनका शौहर होता है, सास का भी ख्याल रखना पड़ता है, उनकी स्लीप डिप्राइव्ड हैं, उनके टेंशन्स हैं, सोशियो इकोनॉमिकली पैसों की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनको जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये हम उसको कहते हैं साइकोसोमैटिक, यानी कि ये साइकोलॉजिकली टेंशन में आने की वजह से जिस्मानी बीमारी उभर के आती हैं। सही। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में इतनी सारी औरतों को देखा है, वो कहती है कि मुझे मैदे में तेजाबियत हो रही है, हर दफ़ा मैदे में तेजाबियत हो रही है या सर में दर्द हो रहा है। आप उनसे सिर्फ एक सवाल पूछो, तुम्हारी नींद कैसी है? नींद अच्छी है। कितनी बार जाग जाती हो? कई बार जाग जाती हो। तो ये अच्छी नींद नहीं होती है। अगर आपको नींद का एक आपका पैटर्न सही नहीं है, आपकी टेंशन है, तो आपको सर दर्द भी हो सकता है। और जो कहते हैं ना यहाँ सर का दर्द होता है, ये मिग्रेन या माइग्रेन अमेरिकन्स और इंग्लिश उसमें वो है, वो नहीं है। ये जो यहाँ जो दिखाते हैं और जो सर का दर्द पिन पॉइंट करके दिखाते हैं, वो तो डेफिनेटली माइग्रेन नहीं है। I see. जी, तो और ये डॉक्टर्स ने जो ले पर्सन जिनको वो नहीं है, उन्होंने इतना कॉमन, हर कोई आके कहते हैं मुझे माइग्रेन है। तो फिर माइग्रेन बेसिकली फिर होता कैसे? अगर कोई इस चीज़ को देखे तो डिफरेंशिएट कैसे कर सकता है? देखिए, अब उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं विच एज ए ले पर्सन मैं अगर आपको कह दूं, लेकिन जो बच्चे जिनको बचपन में ट्रैवल सिकनेस रही है वो मिग्रेनर्स बनते हैं। सही। अगर आप धूप में जाके आपको सर में शदीद सर में दर्द हो रहा है, इट्स थ्रॉबिंग, इट कैन बी यूनिलैटरल, वॉमिटिंग होती है, नोजिया होता है, तो वो भी माइग्रेन हो सकता है, होता है। लेकिन फिर से मैं यही कहूँगी कि इस अवेयरनेस के प्रोग्राम के थ्रू जो मैं बता रही हूँ, प्लीज़ आप उसको ये नहीं कहे कि ये हो रहा है, डॉक्टर साहब ने कहा वजह से वो, लेट द डॉक्टर एनालाइज दैट। और ये बहुत ही एक है माइग्रेन में, वंस द पर्सन हमने देखा है कि वॉमिट कर लेता है, उसके बाद उसका जो पेन सही हो जाता है। अच्छा, और माइग्रेन का जो पेन होता है ना, वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता इट बिल्ड्स अप ओवर 30 मिनट्स। तो वो बहुत ही ग्रेजुअल, बहुत ही टिपिकल उनका होता है। उसका वो बताते हैं कि कोई वजह रही है, एंड जिनको प्रॉपर माइग्रेन है और जिनको साथ में टेंशन हेडेक्स हो रहे हैं, दे कैन
डिफ्रेंशिएट कि ये मेरा सर का दर्द उस दर्द से अलग है. ओके, आई सी. तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो कि बेसिकली है क्या. और जो बहुत ज़्यादा मैं अपने नाजरीन को जो है एक रिक्वेस्ट करके दरख्वास्त करके ये बात बताना चाहूँगी कि हमारा जो भी अवेयरनेस ये कैंपेन है, जो भी बातें हमारी डॉक्टर साहिबा हैं वो हमारे साथ शेयर कर रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे प्रोग्राम पे आप सुने और जज करें और फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों को कुछ मिथ्स और कुछ अज्यूम करके आप बता दें कि इसको तो माइग्रेन है, इसको तो मिर्गी है, इसको तो ये चीज़ है. आपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है. आपको कोई भी शक है, किसी भी किस्म की आपको कोई भी क्यूरी है, आप अपने पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें, ज़रूर करें और अपनी पूरी तसल्ली के साथ, और फिर उसी के हवाले से अपना डाइट प्लान, अपनी दवाइयाँ, अपनी जो भी आपकी अपनी रूटीन है आप वो सेट करेंगी. ये हमारा महज एक अवेयरनेस फैलाने का एक जो है कैंपेन है जिसकी वजह से हम ले रहे हैं. डॉक्टर साहिबा, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो बहुत महदूद होता है हमारे पास और ये टॉपिक इतना ज़्यादा है कि हम पिछले 3 हफ्तों से मिर्गी पे बात कर रहे हैं. और जो है आप पहले तो ये बताएं कि आज हमारे क्योंकि इख्तिताम होने वाला है तो अपने नाजरीन को आप क्या मैसेज देंगे? मैं बस यही मैसेज दूंगी कि हम जो भी बातें कर रहे हैं प्लीज़ आप उसको अपने दिमाग में एक बात एक इम्बाइब करें, आप रखें. आप घरेलू डॉक्टर ना बन जाएं और आप ये ना कहें कि भाई इसको मिर्गी है. हमारे पास बहुत सारे आते हैं कि मेरे बच्चे को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, मेरी पड़ोसन ने कहा मैं ये खा रही हूँ, मुझे भी है तो ये खिला दो. प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिएगा. आप कम से कम एक बार तो अपने आप को मुआयने के लिए, और जब आप डॉक्टर के पास जाएं आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनसे शेयर करें. आई नो कि डॉक्टर के पास टाइम बहुत कम होता है, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें जो हैं, वो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बार बार हो रही हैं वो आप रिपीट करें और उनको बताएं. आप अननेसेसरी जब बातें होती है, मैं उस डॉक्टर के पास गई, मैं उस क्लिनिक, तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ अ टाइम. एंड आप अवेयर हो जाएं और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, गेट योर डायग्नोसिस, एंड जो भी डायग्नोसिस है उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट लें. जी, ॾाढी इम्पोर्टेंट ॻाल्हियूं हुयूं जेके डॉक्टर ज़रीन मुग़ल असां सां शेयर कयूं ऐं असांजे नाज़रीन जे लाइ ॾाढो इंफॉर्मेटिव रहियूं हूंदियूं. जेका सेल्फ मेडिकेशन जे हवाले सां डॉक्टर साहिबा ज़िक्र कयो त इहो ॾाढो हार्मफुल तरीक़ो आहे. इहो तव्हांखे नुक़सानु ॾेई सघे थो, तव्हांखे, तव्हांजे प्यारनि खे, तव्हांजनि मिटनि माइटनि खे. हिन जी ॻाल्हि ॿुधी करे उन दवाई खाधी, उनखे असरु थियो त तव्हां बि खाई छॾियो. इहो ॾाढो ग़लति तरीक़ो आहे. इन खां अॻु में ॾाढो ज़रूरी आहे त तव्हां डॉक्टर ॾे वञो ऐं कंहिं बि क़िस्म जी तव्हांखे क्यूरी आहे, को सुवालु आहे सिहत सां रिलेटेड, त तव्हां डॉक्टर सां कंसल्ट कयो. ऐं नाज़रीन, ईअं ई अॼु जो प्रोग्राम आहे उहो वक़्तु ख़तमु थियण वारो आहे. सो ईंदड़ हफ़्ते वरी तव्हां सां गॾु हाज़िर हूंदासीं ऐं मिर्गी जे हवाले सां वधीक टॉपिक्स ते वधीक अञा जेको आहे सो डिटेल में तव्हांखे इंफॉर्मेशन असां ॾींदासीं. ऐं जीअं त तव्हां डॉक्यूमेंट्री बि ॾिठी आहे त मिर्गी इंसान जी हिस्ट्रीअ में, दुनिया में जॾहिं खां इंसान आहिनि त मिर्गी आहे. सो जेॾो थी सघे त इन जी असां अवेयरनेस फैलायूं ऐं जेको आहे असांखे उमेदु आहे त असांजे प्रोग्राम जे थ्रू तव्हांखे काफ़ी मदद मिलंदी हूंदी. ईंदड़ हफ़्ते वरी हाज़िर थींदासीं तव्हां सां गॾु अहिड़े ई हिकिड़े ख़ासि महिमान सां ऐं इन ई ख़ासि टॉपिक ते ॻाल्हाईंदासीं. ऐं तेसि ताईं त उमेदु आहे त तव्हांजा रोज़ा, तव्हांजो रमज़ान ॾाढो ख़ूबसूरत ऐं ज़बरदस्त गुज़रंदो हूंदो. पंहिंजी सिहत जो ख़ासि ख़्यालु रखो, छो त जी आहे त जहान आहे. मां अॻु में बि चई चुकी आहियां त इंसान जी जॾहिं सिहत सुठी आहे त उहो पोइ पंहिंजनि मिटनि माइटनि जो ख़्यालु करे सघे थो ऐं पंहिंजनि ज़िंदगीअ में जेको आहे को कमु करे सघे थो, सोसाइटीअ खे कंहिं बि क़िस्म सां सर्व करे सघे थो. तो नाज़रीन, वरी ईंदड़ हफ़्ते वरी गॾु हूंदासीं, मिलंदासीं. तेसि ताईं इजाज़त ॾियो पंहिंजी होस्ट खे. अल्लाह वाई ऐं ओवर टू KPK. बहुत बहुत शुक्रिया बाक. जी दिमागरानो दा मोदी मुझ नन ब्रज प्रोग्राम उम्मीद लरम ची तासो पर नन हाँ चा शय इस द कड़ी भी मेरे कई पबारे के और बाकी कम हाँ खबरें मुझ जो हाँ पबारे के वका ची चरंग मुझ हाँ तब मैनेज करो और चरंग दी हमल वाला शजो और कम जो माशूम दई कम ता दासे चेरे अगर अलामात राजी होसी या चेरे तबे के चीज़ें दासे वसी होसी ख्वागत तासो चरंग मैनेज कर दे और चरंग ब कंफर्म कीजी ची दा मेरे गई दई हाँ के नहीं चरंग डॉक्टर साहिब अखपला हाँ वबिला ची तासो अखपला को
زور کې ما ډیسایډ کوي چې دا دغه بیماری ده یا نه ده. یو واري کم از کم لازمی اگر داسې چیرې علامات تاسو خپل آس پاس کې چاته وګورئ چې داسې علامات چې راځي لګېدي خو هغه ته لازمی ډاکټر ته وړئ او هغه دی ډایګنوز کوي او تاسو ما ډیسایډ کوي چې دا بیماری کې دای سی کې نتیجه کې ده. اور ماشاءاللہ موج اویرنس پروگرام کو ڈھیر شا طریقے سے جھلے گیا دی اور ورسرہ دی موج رمضان میں ہستے ہاں دوہما عشرہ تقریباً ختم دا خواطر آگا. امید لرم چې تاسو به موج پروگرام ډیر خوشوي لګیا یې اور دی رمضان پورا عافیت نیکی اجر چرنګ دی هغه باړ وسوله وی لګیا یې. موسم لږ ګرمي خواته جل لګیا دی خو خپل ډیر خیال ساتي اور خوراک چک کې اور اوبو چل کې ډیر خیال کوي. انشاءاللہ بلے ہفتے تو تاسو ته ولدا به ملاو کیجو اوس دی پاره دغونه هی مخواچا. الله حافظ. اوس ٹائم دی بلوچستان صوبے. تھینک یو خدیجہ. جاتے جاتے سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کو سلیوٹ کرتی ہوں اور کہنا چاہتی ہوں کہ پراؤڈ آف یو. آپ کے سیکریفائسز, آپ کی اچیومنٹس اور آپ کے اسٹرگل کے لیے آپ کو بہت دعائیں ہیں میری دل سے. گل چاروکا یہ مرچی میں بابت پروگرام میں کی بارے شما وشکت اما زانتکارین ڈاکٹراں امرا شریہ سمجھائیں درین بابت تا اور اما شر وتی زالبولانی بارے اما جست کو منی خیال گوشی شما شر اسی بارے اویر بوتے گے نو اما مرچی پروگرام امدا ہوتی وقت کمی ہے وجہ ختم کا نگلوٹا موتی یہ پیغام آگوں کہ وتی دعائیں تا منی منی پاکستان ٹائم ہے درین ٹیم آ رہا ہوتی دعائیں تا لم یاد پہ کنے اور ماں پرشما دعا گوں رب کائنات رب دو جہان آج کے شما وش وشحال بے تی کر گورے مردماں خیال پہ کنے منظم البلوچ شما چے اجازت لوٹی مرچی اور ہمیں چیا کہ پاکستان زندہ باد. برس ہے مجھے مرغی ہے تو کیا ہوا, میں تو تندرست بندے سے اللہ مجھ سے زیادہ کام لے رہا ہے. ایدی صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں پچھلے 50 سال سے مرغی ہے. مرغی کا دورہ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پڑ سکتا ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرغی کا مرض جن بھوت کالا جادو یا غائبانہ اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے. لوگ مریض کو جوتا سنگھاتے ہیں یا اس کا علاج تعویذ گنڈے سے کرواتے ہیں جو اس کا علاج نہیں ہے. مرغی کا دورہ کیوں پڑتا ہے؟ جیسے بجلی کی تاریں آپس میں مل کر شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہیں اور وقتی طور پر نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے, کچھ اسی طرح کا عمل دماغ میں ہونے سے دماغ وقتی طور پر معاف ہو جاتا ہے اور جسم میں جھٹکے پڑ سکتے ہیں. جس طرح الیکٹرک ٹیپ کے استعمال سے بجلی کی تاروں میں شارٹ سرکٹ کا عمل روکا جاتا ہے, بالکل اسی طرح مرغی کی دوائیں دماغ میں ہونے والے برق کے انتشار کو روکتی ہیں. مرغی والے لوگ ہر قسم کے کام کر سکتے ہیں اور بچے عام اسکولوں میں پڑھ سکتے ہیں. کوئی تکلیف نہیں ہے اس بیماری میں. آپ کو بھی اس بیماری کو جانتے ہوئے ہوتے ہوئے کوئی کام میں رکاوٹ نہیں کرنی چاہیے, پورے کا پورا کام کرنا چاہیے, دوا نہیں چھوڑنی چاہیے. اسی طرح دنیا کی تاریخ میں آپ کو سینکڑوں ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے مرغی ہونے کے باوجود بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیے. مثال کے طور پر شہنشاہ سکندر اعظم, فرانسیسی جنرل نیپولین بوناپارٹ, حکیم سقراط, الفریڈ نوبل, مائیکل اینجلو, جان ٹی روڈز. یہ بات واضح ہے کہ مرغی والے لوگ ہر طرح کے کام سر انجام دے سکتے ہیں. یاد رکھیے, مرغی کے علاج کے لیے تجویز کردہ دواؤں کو پابندی کے ساتھ اور لمبے عرصے تک لینا ضروری ہے.